हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जनाब गिलानी साहब के साथ। क्या हाल है सर? तुंदे ये बाद मुखालफ से ना घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ये ऊंचा उड़ाने के लिए। ये वे क्या होता है? अच्छा ये दसाओ के ही शेर दे बारे तो क्या आदे वे इकबाल के स्टाइल में कहा गया एक अच्छा शेर है। इकबाल दा ये जनाब, ये शेर सैयद सादिक हुसैन शाह का है और उनका ताल्लुक जफरवाल से है। ये मैं कह चुका हूं अभी 2 हफ्ते पहले। आप सोए तो नहीं रहते? सर सानू शो का ना चेंज कर देना चाहिए। गिलानी थी बैठक। आप इतने ही फारिग हैं, हर हफ्ते आ जाते हैं। मसरूफियात तबू ज्यादा। अच्छा, लेकिन दिल दे हथों मजबूर हाँ मैं। क्या? दिल दे हथों मजबूर। मेरा दिल मेरे काबू का ही नहीं आंदा। आप अपने दिल को औकात में क्यों नहीं रखते? कित्था कित्था रखसन, दिल है ही हो जाए। अच्छा, आप इसे हर वक्त अपने साथ क्यों रखते हैं? मेरे को पूछते पे कहीं को आपसे एक बात कहूं? बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह। आप अपने मुलाजिम के साथ गुस्सा नहीं किया करें, बहुत बुरा लगता है। अच्छा और किसे बिजू दे बच्चा। हाँ, ये आपने क्या किया? प्यार किया है बेचारे को यार। उनको कहें कि जिंदगी प्यार ही कहीं नहीं किया। ये आपको ख्याल अब आया? ये तो एहसास की गाल है ना। कोई दीवारे वे असे तानु 50 गल्लां कीतियां, अज तक कोई एहसास नहीं कीता। तू 50,000 भी करेगा ना सादक तो मेरे को कोई एहसास कहना थे से। वैसे एक बात बताएं, जी जी बोले। आपको दोबारा पीएम बनने का शौक है? देखें, पीएम बनने का शौक किसको नहीं होता, लेकिन सच्ची गाल है वे के चांस कोई कह नहीं। नाले उम्र भी काफी बड़ी हो गई ताड़ी। नहीं, उम्र कोई बहुत ज्यादा तो नहीं। 75 साल ते है वे। तो 75 साल कौन सा उम्र होती है? एक्सक्यूज मी, वो तो एक बेवकूफ आदमी है। तो भी रले पाए। वैसे हकीकतन इनकी उम्र 65 साल है। बाकी सब आपकी कितनी एज है? शर्माए ना, ठीक ठाक है। 45-50 देते हो गए। हाँ जी, छोटे हैं नहीं आप गिलानी साहब से? हाँ जी, कमाल हो गई। शर्मा क्यों रहे हैं? नहीं शर्मा मतलब ये कि ये शर्माना थोड़ा रीमा ये बिल्कुल एक गैर मुतवक्का सवाल है। बंदे फौरन दस देना आपकी एज क्या भाई इतनी है, और पूछता कौन है एज यार? किस किस्म की महफिलों में तुम बैठते हो? मतलब लिफ्ट च मोटरसाइकिल चलाउंडे। वैसे उम्र चुरानी चाहिए। जितनी आपकी उम्र है 10 साल कम नजर आना चाहिए। सर ये तो फिर धोखाधड़ी हो गई। नो, ये मेंटेनेंस है। आप अपने आप को मेंटेन नहीं करते, आपने मुल्क या इदारा क्या मेंटेन करना है? पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन पर पैसा कितना खर्च किया? ये तो साउना कलो पूछो जिना कलो है। आप भी पूछते ना। आपको आखिर उन्होंने वजीर आजम लगाया था, किसी वजह से लगाया था। अगर इजाजत होवे तो मैं गुजारिश करूं। हाँ जी। सही एडे ताबेदार इहो जे ताबेदार तो पूरी दुनिया ते कोई ना भी। माफी तो शुरू होंदे। माय लॉर्ड, प्लीज अलाउ मी टू किल हिम। आप इन्हें फारिग क्यों नहीं कर देते एक दफा? ये दोवां चो किन्नू कह रहे हो? वैसे दसाओ के आपका डेली शेड्यूल क्या होता है? मेरा? जी, मैं सबसे पहले उठ के सुबह जिम जाती हूँ। वाह वाह वाह, ये तो शौक बिल्कुल तो आप मेरे जे आई है। मैं भी ये करेंदा। आप जिम क्या करने जाते हैं? एक्सरसाइज करने जाते हैं भाई। यार छोड़े ना यार, आप 2 मुअज़्ज़िज़ीन को बात करने दे प्लीज। आफी प्लीज डोंट डू दिस टू योर बेबी। तो फिर उसके बाद जिम से वापस आके मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। मैं भी में करेंदा। बिल्कुल यकीन करो, ही वाले असा ही पैरेलल चल दे पे। चलो हूं तो बात करते हैं। नाश्ते में फ्रेश जूस पीती हूँ, बॉइल्ड एग्स खाती हूँ। उसके बाद मैं अपनी मेल्स चेक करती हूँ, फेसबुक चेक करती हूँ। मैं भी यही करता हूँ। मेल्स चेक कर ली, फेसबुक चेक कर लिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बाद स्नैपचैट। आप स्नैपचैट भी कर? दिस इज हाँ, यंगस्टर्स वाले शौक हैं आपके। व्हाई नॉट बेबी? हालांकि एज आपकी वाइबर इस्तेमाल करने वालों की और इनहेलर। वो तो चुप क्यों थे वेंदे हो? शुरू करो ना गला, हूं तो बात क्या करें दे। उसके बाद मैं लाइट सा मेकअप करती हूँ। गिलानी साहब भी सुबह से उठते मेकअप कर।
अच्छा ये बताएं आपका आज का सफर कैसा रहा? सफर बहुत बेहतरीन रहा। आज किसी की जंतरी चुराई हो, आपने डायरी चुराई हो? आज उन्होंने बासी भाया ही नहीं। नहीं, आज मैं कीता तो सफर बस से चाहिए। क्या वजह, आप बसों पे क्यों आ गए? वो दौलत, वो करोड़ों अरबों रुपए जो आपने बड़ी मेहनत से कमाए थे, किधर गए? तो वो जो कीमती गाड़ियों का फ्लीट था वो कहाँ गया? कौन सा ये कीमती गाड़ियों का फ्लैट? मैंने तो कभी आज तक कीमती गाड़ी देखी ही नहीं। हाँ जी, आपने ना कभी मर्सिडीज देखी, ना कभी लैंड क्रूजर देखी। आप किस पे, फॉक्सी पे फिरते थे? इनके बच्चे ऐसी ऐसी गाड़ी यहाँ दौड़ाए फिरते थे लाहौर में। आपके सुनहरे दौर में जो लातादाद केसेस बने, वाइट कॉलर्ड क्राइम जिसे कहा जाता है, उनमें सरे फहरिस्त तो मेरा ख्याल वो था हामिद सईद काजमी साहब, जो उर्फ आम में हज स्कैंडल कहलाया। ये वजीर हज थे और इनके फ्रंटमैन थे राव शकील। आजकल दोनों रिहा हैं, बाहर हैं। तो फिर अदालतें ठीक कहती हैं ना, 1861 के कवानीन है और आप हमसे 2018 का इंसाफ मांगते हैं। माय लॉर्ड, इहदे विच मेरा क्या कसूर है? नहीं, आपका कसूर तो वाकई कोई नहीं। हाँ, एफेड्रिन भी था आपका एक केस। ओ मेरा कहना ओ हनीफ अब्बासी था। ਉਹਦੇ केस मेरे उते ना पाओ प्लीज। सही हुंदे च अपना मूसा ही शामिल आई ना, ही वास्ते वो दसेंदे बैठे न। तो बकवास जरूर करनी। नहीं सर, उसे बात करने देना। ये क्या बात हुई? मेरे ख्याल से माहौल काफी सीरियस हो गया है। इट इज टाइम टू स्टार्ट द बेस्ट सेगमेंट दैट इज कॉल्ड जोक्स। क्या तुम सारे तैयार है? आर यू रेडी? आज शुरू करवाना है। सब तो पहला जोक उस्ताद शागिर्द से। हाउ डू यू नो दिस? उस्ताद शागिर्द से। बेटा ये बताओ कि मुग़ल दौरे हुकूमत कब से कब तक था? शागिर्द सर, सफ़ा नंबर 575 तो सफ़ा नंबर 598। 75 तो 98। तो तुसा कसम खा दी वे कि लाफ्टर मैं को कहना देना। नहीं, आपका लाफ्टर बनता ही नहीं सर, इतना बोर लतीफ़ा। अच्छा, ये है कि उस्ताद शागिर्द बहुत हो गया। अब मैं एक बड़ा इंटरनल किस्म का मामला लाया हूँ। बीवी शौहर। आर यू रेडी? यार कोई हूँ हाँ करींदा, ये लाश बन के नहीं बहिंदा। हाँ जी। कैमरामैन गाल सुन, अव्वल तो तू BC होते आ, दूजी गाल है कि तेको खिल आवे ना तो प्लीज डिस्टर्ब ना करे। ये तू सेट तो बाहर चला बने। किसी को खेल शेल नहीं आनी, किसी ने नहीं हंसना। SM साहब नु गुस्सा आ रहे। ये सुनो तो सही, आइटम तो चेक करो ना। शौहर बीवी से, ये क्या तुम ये हर वक्त जो है वो मेरा तुम्हारा लगाए रहती हो? कभी कोई हमारा की भी बात किया करो। बीवी ओके। थोड़ी देर बाद बीवी कुछ ढूंढ रही है। शौहर दोबारा बीवी से, ये क्या ढूंढ रही हो? बीवी हमारा दुपट्टा। साढ़े नालों ज्यादा बोरो कामा लग रहे हैं। वो तकरीबन फौत हो चुके हैं। काल सुन, मैं जी वाले सुनावा ना, कम से कम खिल वाला मुंह तो दीता करना। ओ खिल भी ना यार, क्या थी गया तेको ना? तू उस तरह ही ठीक है। क्या शुरू हो गया? आफ्ताब साहब इनसे कोई सवाल करने दें हमें, कोई एकेडमिक। जी सवाल कीजिए प्लीज। आपने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया हुआ है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स आपने पढ़े होंगे। हमें बताइए कौन सा निज़ाम सियासत आपको सबसे ज्यादा मुतासर किया? अच्छा आफ्ताब भाई जी, ये बागी तो आंदा कितों है? आज दसा जो सच दसाओ, ये कौन आदमी? ये हमारे दोस्त हैं और बड़े ज़हीन आदमी। आप ये बताएं कि अगले इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी आपको कहाँ नजर आती है? पीपल्स पार्टी जो है वो मुझे हर तरफ नजर आते हैं। अच्छा जी, बागी साहब आपसे ओ खुदा दा वास्ता एक सवाल और। ओए साईं मेरी गाल बहुत काफी प्लीज। अरे भाई गिलानी ओ नहीं ही कोलो ना। और नहीं, हर तरफ आपको नजर आ रही है पीपल्स पार्टी। आइंदा इलेक्शंस में आपको कैंडिडेट पूरे मिल जाएंगे। पास आप एक भी कैंडिडेट दिखा दे भाई। मेरे गाल सुन, तू मेरा कैंडिडेट है कहना। माय लॉर्ड, कैन यू प्लीज अलाउ मी टू स्ट्रैंगल हिम? अच्छा जी, एक क्वेश्चन और आ रहा है। इनके लीडर से पूछा गया जी आपने इतनी सेनेट की सीटें कैसे जीत ली हैं, तो फरमाते हैं हमने लोगों को कायल किया है, कन्विंस किया है
और उन्होंने अपना वोट हमें डाल दिया। ओए आपने 32 करोड़ रुपए का वोट खरीदा है एक। आप सियासत करते हैं कि तिजारत करते हैं? मतलब खोते थे पूछ लो अगला। और यानी पैसे का जो बरहना रक्स हुआ है ये सेनेट इलेक्शंस में, सारी दुनिया में हमारी भद उड़ाई गई है। मैं आपके प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ही द माइक बंद कर दे या मेरे को एक हेलमेट दे दो। नहीं, हेलमेट नहीं दे सकते हम। वाला ही दे कोल जेड़े मग पहने ये चुक लो। अच्छा जी, एक और सवाल बागी साहब करना चाहते आज गिलानी साहब तो को पेपर है। हैं। गिलानी साहब ने हमें जितने लतीफे सुनाए हैं उतने ही क्वेश्चन हम बागी साहब से करवाएंगे। यार मैं तौबा करना पे, मैं आज तो बात करें भी तो लतीफा कहना सुन से मैं को ही टॉर्चर करने कि ए बागी साहब मेरे को गलती थी गई। आप मुझे बताएं, खिलाफत मूवमेंट में हिंदू मुसलमान इकट्ठे थे एक साम्राज्य के खिलाफ, तो वो ठीक था कि गलत था? ख्वातीनो हजरात ना जॉर्ज एबल जो माउंटबेटन का जो सेक्रेटरी था राइट आफ्टर द ब्रेक, और 2 अप्रैल को ये क्या हो रहा है? ब्रेक इनकी जैसे यार मैं को ही करने बचाओ यार। ये तो आज पता नहीं घर लड़ा है। मुबादियात के बारे में आप बेखबर हैं? खुदा दी कसम है नवाज शरीफ भी मुबादियात तो बेखबर है, शहबाज शरीफ भी मुबादियात तो या बेखबर है, जरदारी साहब भी मुबादियात तो बेखबर है, उन तो बाद इमरान खान भी मुबादियात तो उन दी पीरनी भी जड़ी वो मुबादियात तो बेखबर है। तू बड़े गलत आ गया। हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हज़रात, हमारा सेगमेंट है डिस्कशन और आज हमारा मौजू है इंतखाबी हल्का बंदियां। जी जनाब। सर, इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी है जिस पर हर तरफ से एतराजात भी आना शुरू हो गए हैं और सबसे अहम एतराज उठाया है, बल्कि मैं समझता हूं सबसे उम्दा अंदाज अपनाया है चौधरी शुजात हुसैन ने। चौधरी साहब क्या कह रहे हैं जी? चौधरी साहब कहते हैं कि 30% काम तो मौजूदा हुकूमत ने ऑलरेडी कर लिया है। ये जो प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आते हैं जो काम, उनमें सरे फहरिस्त ये है 30% इलेक्शन वो ऑलरेडी जीत चुके हैं और रहा सहा काम वो घरों में बैठकर कर लेंगे। उनके उम्माल जो उनके नमकखार हैं वो सरंजाम देंगे। ये तो बीजेपी वाला काम किया है कि जिस हलके में मुसलमानों की अक्सरियत है उसको 4 हिस्सों में काट दो। वहां पर तो सुनेगा कोई नहीं, बुलडोज करने के आदी हैं वो लोग, खास तौर पे बीजेपी वाले, बीजेपी की टॉप ब्रास। लेकिन यहाँ पे अभी कानून मौजूद है और मैं आने वाले दिनों में चंद रिट पिटीशंस फाइल होती देख रहा हूँ। सर, इस मुताल्लिक कंवर दिलशाद साहब ने कह भी दिया है अगर इलेक्शन कमीशन लोगों की बातें नहीं सुनेगा तो लोग रिट पिटीशन में जाएंगे और इलेक्शंस डिले होंगे। और परसों के एक मौक्कर रोजनामे के फ्रंट पेज पे आप देखिए तो कंवर दिलशाद साहब फरमाते हैं कि अगर ये इस डंजन से गुजर भी गए और अगर अदालतों में मामला टॉप प्रायोरिटी हासिल ना भी कर सका तो जो निगरान सेटअप आएगा वो लामहला 3 से 6 महीने इलेक्शन आगे टोर देगा। और सर, शफाफ इलेक्शंस के लिए होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई, हद होगी। पिटीशन उसे क्यों कहते हैं? फिर उसका नाम कुछ और रख दें, एक आईनी मजाक रख दें उसका नाम। अगर पिटीशन फाइल हुई है तो उसको सुना जाना चाहिए या फिर निगरान सेटअप के पास ये इख्तियार होना चाहिए और वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे साबित करे कि नंबर 1 अगस्त से ऑनवर्ड्स एक तो कटाई का मौसम ताज़ा ताज़ा ख़त्म हुआ होगा, उसके फौरन बाद बरसात में एक्सपेक्टेड है सैलाब। ये वो दिन है जब देहाती आबादी हरगिज इलेक्शन में जाना पसंद नहीं करती। अच्छा आफ्ताब, आने वाले दिनों में नवाज लीग आपको विक्ट्री स्टैंड पर नजर आती है या बहुत दूर नजर आती है? मुझे सच पूछें तो नवाज लीग कोई बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम देती नजर नहीं आती, लेकिन नवाज लीग के अंदर अगर कोई रखना अंदाजी होती है, कोई ग्रुप बनता है तो वो ग्रुप बहुत तगड़ा होगा। आप देखिए कि ये पार्टी हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। जितनी पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है उतनी पुरानी उसकी ये पार्टी है। कन्वेंशन लीग एक पार्टी होती थी, जनेजो लीग एक पार्टी होती थी, काफ लीग। किसी भी चीज के साथ आप लीग लगा दें और उस तरफ से इजाजत ले लें। और तकसीम के बाद तो मफाद परस्तों का टोला रही है, लेकिन इस मफाद परस्त टोले को बेहतरीन इस्तेमाल किया है अपनी इंटरेस्ट में
आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने। नहीं, इसमें एक नया पहलू भी है, मतलब इंतहाई अमीर लोग जो है वो इस वक्त जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं, इसलिए कि इंतहाई अमीर लोग ही इस वक्त इलेक्शनरिंग कर सकते हैं और ये दुनिया का सबसे सस्ता आसान तरीन मेथड है हुक्मरानी का, जिसके पास पैसा है। आपने देख लिया सेनेट में क्या हुआ है, पैसे की गेम थी ना। बिल्कुल। उन्होंने कहा 32 करोड़ क्या और 42 करोड़ क्या, ये लो पकड़ो पैसे, मुझे वोट दो। क्यों? मैं जितने पैसे खर्च करूंगा वो मेरी स्पेंडिंग नहीं है, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के साथ वापस आती है। और सबसे अच्छा बिजनेसमैन जरदारी साबित हुआ। जरदारी तो बहुत अच्छा बिजनेस, जरदारी में और नवाज शरीफ में जौहरी फर्क बताओ, दोनों बिजनेसमैन है। फर्क सिर्फ यह है कि जिस तरह सियासत में ग्रास रूट होता है ना, इसी तरह बिजनेस में भी होता है। ग्रास रूट पॉलिटिक्स जरदारी ने की है, नवाज शरीफ ने नहीं। सर आप ये किस तरह कह सकते हैं? इसलिए कि जरदारी साहब तो मुबैना तौर पे टिकटें भी ब्लैक करते रहे। ये बिजनेस था अभी उनका। उससे आगे आप आ जाएं बर्फ खाने पे, बर्फ खाना भी चलाते रहे और बड़ी कामयाबी से चलाते रहे। सर आप पीपल्स पार्टी का फ्यूचर क्या देखते हैं? पीपल्स पार्टी मैं समझता हूं जरदारी साहब के बगैर अगर कुछ अपना आप दिखा सकती है तो जरूर दिखाएगी, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी बहुत तगड़ी है। सिंध की हद तक नहीं सर, नहीं, सिंध की हद तक क्या होता है, पंजाब में भी पीपल्स पार्टी की एक फाउंडेशन है, पीपल्स पार्टी का एक रोल रहा है, केपी में रहा है, बलूचिस्तान में तो अभी कल तक नजर आ रहा था। लेकिन माइनस जरदारी। एहो जियां गाल ना करने करो, गाल तो तुम्हारी ठीक है लेकिन मेरे सामने तक। अच्छा, गाल ठीक है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बाय द वे, जरदारी के बगैर आप जो है ये पार्टी चलाएंगे कैसे? जरदारी के बगैर पार्टी नहीं चलेगी। जरदारी फ्रंट पे नजर नहीं आएंगे आपको। पार्टी जरदारी साहब ही चला सकते हैं, इतना सियासी उस जमात में कोई नहीं है। दो चीजें होती हैं ना जो आपको मोटिवेट करती हैं, एक सियासत, दूसरा नजरिया। नजरिया तो फारिग हो चुका है, अलबत्ता सियासत मौजूद है, और सियासत आसिफ जरदारी से बेहतर कोई नहीं जानता। और यह भी सियासत ही का तकाजा होगा अगर वो 2 स्टेप्स पीछे आ जाए, बड़े इत्मीनान के साथ न्यूयॉर्क जाएं, वहां पे एक बड़ी प्यारी सी फरारी उनका इंतजार कर रही है। आपको पता है उन्हें बड़ा शौक है फरारी भगाने का। इस उम्र में यार उम्र का क्या ताल्लुक होता है फरारी नहीं, सर उनकी कमर के मसाइल है ना। आपने क्या उल्टा खड़े होकर चलानी होती है? सर कमर के मसाइल में फरारी चलाई नहीं जाती। पता नहीं फरारी तुम समझते किसको? फरारी बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी है और बड़ी नफीस गाड़ी है। आप बात कर रहे थे नवाज लीग का जहां तक मामला है ना, तो ये कैरेक्टर्स हैं दिए जाते, जो अल्टीमेट स्क्रिप्ट राइटर है ना आपके मुल्क का, वो रोल्स तफवीज करता है कि भाई ये अपना स्क्रिप्ट पकड़ो, वहां पे खड़े हो जाओ, वहां से चल के यहां तक आना है, ये तुम्हारी मूव है और ये तुम्हारे फिक्रे हैं। भले से तुम्हारा नाम चौधरी शुजात है, तुम्हारा नाम शौकत अजीज है, मोइन कुरैशी है, नवाज शरीफ है, व्हाटएवर, नाम तुम्हें हम देंगे, काम तुम्हें हम देंगे, अगर तजावुज करोगे तो फिर ट्रबल को दावत दोगे। हमारे यहाँ शुरू से लेकर आखिर तक हुआ यही कुछ है। लेकिन सर भुट्टो साहब एक एक्सेप्शन थे। भुट्टो साहब कैसे एक्सेप्शन थे? उन्होंने सर कहते हैं खंबे को टिकट दिया तो वो भी जीत गया। भुट्टो साहब को किसने स्क्रिप्ट दिया था? ये टिकट मैटर नहीं करता, स्क्रिप्ट मैटर करता है। इतना बड़ा पलंदा होता है, वो आपके हाथ में थमाया जाता है। ये स्क्रिप्ट भुट्टो साहब किसी से लेकर आए थे। भुट्टो साहब को कौन पूछता था? ताशकंद के बाद, ताशकंद से पहले भी भुट्टो साहब को प्लांट किया गया था। ये एक अलमनाक तारीख है हमारी, और ये अलमनाक पहलू है उसका कि हम उसे फरामोश कर जाते हैं। भुट्टो साहब की कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़िए जरा, मैं एक दफा पहले भी तस्करा कर चुका हूं। उनके खतूत पढ़ के सर शर्म से झुक जाता है हर उस शख्स का जो भुट्टो साहब को हीरो मानता है। कि भुट्टो साहब सिकंदर मिर्जा को मुखातिब किस तरह करते थे। ओहो, जरा देखिए तो सही। नहीं तो अयूब खान को डैडी का तो जी, अयूब खान को वालिद साहब भी कह दिया करते थे। अच्छा, ये वल्दियत वाली रिवायत सियासत में एक बहुत नई नहीं है। भुट्टो साहब कहा करते थे नवाज शरीफ साहब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ज़ियाउल हक को अपने अब्बा बल्कि दादा माना करते थे। उनके बगैर 1 इंच मूव नहीं कर सकते थे। उस शख्स की एक लाइन इन्हें सियासी तौर पर जिला बख्श गई, और वो लाइन पता क्या थी? नवाज शरीफ का किला पंजाब में नवाज शरीफ का किला कायम है, ये फिक्रा, और बेचारे गुजरात के चौधरी झाग की तरह बैठ गए। हालांकि बहुत जोर था उनका, एस्टेब्लिशमेंट में बड़ी इनरोड्स बना चुके थे वो, और उन दिनों खालिस्तान वाला इशू बहुत अलाइव था। इन्हें मजबूरन जाकर छांगा मांगा करना पड़ा। आपकी सहाफत में लिफाफा कल्चर इंट्रोड्यूस
बाद में हुआ था। सियासत में जो पहला लिफाफा कल्चर था दैट बिगैन विद छांगा मांगा। चुनांचे मैं समझता हूं कि ये पार्टी मौजूद रहेगी, पार्टी स्ट्रेंथन होगी। ये पार्टी किसी की पार्टी है, इनकी पार्टी नहीं, हमारी भी पार्टी नहीं, ये उनकी पार्टी है जिनका ये मुल्क है। तो ये पार्टी तगड़ी रहेगी। इसके साथ वो इल्हाक करवाएंगे अपनी मर्जी का। आईनी तरमीम अगर करवाना चाहेंगे तो भी वो करवा सकते हैं। और एक स्प्लिट मैंडेट में एक अहम रोल प्ले करेगी यही पार्टी। लेकिन इसकी क़यादत कौन करता है? नवाज लीग इसका नाम होता है या कोई और लीग इसका नाम पड़ता है? इसका जवाब कबल वक्त है। ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी मरियम, खबर है कि लाहौर पुलिस का गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन, ख्वाजा सरा बनकर भीख मांगने वाला गिरोह भी गिरफ्तार। सर, ये ख्वाजा सराओं की तादाद यकायक बढ़ती नहीं चली जा रही? सड़कों पे बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं आपको। और मर्दमशुमारी के बाद पहली मर्तबा हमें पता चला है कि पाकिस्तान में टोटल 10,418 ख्वाजा सरा हैं। लेकिन ये वो तादाद है जो रजिस्टर्ड ख्वाजा सरा हैं। लातादाद ऐसे हैं जो अपने आप को एक्सपोज नहीं करते। कुछ ऐसे हैं जिनकी एक्सेस ही नहीं हो पाती मर्दमशुमारी करने वाले स्टाफ से। ख्वाजा सरा होना ये कैसे बायस शर्मिंदगी क्यों है? अगर पेरेंट्स ये महसूस करें कि उनका बच्चा ख्वाजा सरा है तो ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की रजा है। इसका मतलब है आप अल्लाह की स्कीम ऑफ थिंग्स के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह से गलती होगी है कोई कि आप अपने बच्चे को ओन नहीं कर रहे, उसे मजबूरन बल्दियत के खाने में गुरु का नाम लिखवाना पड़ता है। तो फिर आपके साथ जो हो रही है वो बहुत सुथरी है। मेरी गुजारिश ये है कि स्टेट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि इन्हें एजुकेट करना है और ट्रेन करना है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी ले। सोसाइटी कैसे ले? ये आपके बड़े बड़े जो बिजनेस के इदारे हैं ये थोड़ी सी खुदा खौफी करें। बिल्कुल। तो थोड़ा सा काम खुदा को खुश करने के लिए भी अगर आपके हाथ से सरजद हो जाए तो इसमें नुकसान क्या है भाई? इसमें दुख क्यों करते हो कि कहीं अल्लाह ना खुश हो जाए? और तीसरी बात, एक चीज लाजमी करार दे देनी चाहिए इसके लिए मैं लेजिस्लेटर्स, मैं कभी लेजिस्लेटर्स से इन लेजिस्लेटर्स, ये खास तौर पे ये जो सेनेट का हशर हुआ है देखिए, उसके बाद तो मेरा दिल नहीं चाहता। और इस तरह बड़े अच्छे लोग लपेटे में आ जाते हैं, एक से एक उम्दा आदमी आपकी पार्लियामेंट में है, लेकिन अक्सरियत चूंकि इंतहाई बदनाम है। फिर भी दरखास्त कर रहा हूं अपने लेजिस्लेटर से, खास तौर पे उन लेजिस्लेटर से जो आइंदा असेंबली की जीनत बनने वाले हैं, कि एक लॉ पास करें कि मिनिमम 2% कोटा सरकारी मुलाजमतों का ख्वाजा सराओं के लिए जरूर मुख्तस करवाएं। अमरीकी फौज में आपको याद होगा 15,000 प्लस ख्वाजा सरा है। सर, काफी सारे तो ऐसे हैं जो बाकायदा फौजी हैं, जो लड़ते हैं, जो कॉम्बैट सोल्जर्स हैं। और कॉम्बैट आपने कभी इन्हें करते देखा है सड़क पे? जनाब सही कह रहे हो, इन्होंने शक्लां औरतां वाली ने, कसोनी ने, पहलवान वाले होंगे ने। अच्छा, ये जो आपने कैद कर रखी है इस वक्त, ये ख्वाजा सरा है? आंदे तो है नहीं, लेकिन झूठ मार देने। अच्छा, जी लम्मी नहीं, तुम पता है उसे की करता पिया सी? लम्मी और करता। यार एक बात करो ना, ये है कौन? आदमी है? हमारी दास्तान बड़ी दर्दनाक है। आपकी दास्तान दर्दनाक तब हो अगर आप वाकई ख्वाजा सरा हैं। आप तो झूठ बोलते हैं। सर, हम ख्वाजा सराओं से भी बदतर हैं। हम आपको क्या बताएं? कैसे बदतर हैं? कैसे? सर, बात यह है कि हम भीख मांगना चाहते हैं, वो हमें मिलती नहीं। क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि जो गदागर माफिया है ना, ये किसी और को मांगने देता ही नहीं। चोर दे पुत्रा, बाहर निकल, मैं तेरियां लत्तां तोड़ा, फिर साडे हक ते डाका मारन आ गया वे। सान तो हुण कोई पैसा नहीं जे देंदा, बच्चे कित्थों पालिए? सुर्खी पाउडर ला के गड्डियां दे शीशे खड़कांदे लोकां कोल पैसे ले लेंदे ने। क्या वजह क्या है? क्यों ख्वाजा सरा बन के आ गए? ये कोई रूप है धारने वाला? यहाँ बाकायदा जिल्लत का सिंबल बने हुए ख्वाजा सरा। सर, आपको नहीं पता, ये जो शौकीन लोग हैं ना, जो गाड़ी में फिरते हैं सड़कों पे, ये भीख सिर्फ ख्वाजा सराओं को ही देते हैं। भाई एडा तगड़ा खुसरा मैं आज तक नहीं देखा। वाकई 6 फुट प्लस है। सर ने जो मैं चौक के गड्डी सुटिया ना, इन्हें फ्लाई किक मारी है। ए सारा बकुआ मैं आप देखिए सर। अच्छा, हनीफ ने खुसरे ने चुके है। अच्छा, और इन्हें सुटिया नहीं। अच्छा, अगला सवाल ये है कि तुम अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, 6 फुट से ज्यादा तुम्हारा कद है, बेशरम इंसान, मेहनत करके क्यों नहीं कमाते? की करिए जी मेहनत? मेहनत में क्या पड़ा है? कुछ भी नहीं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੰਜੇ ਵਾਲ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ।
और देखो ये कितना बेशर्म है कि सर पे बाल नहीं है इसके। ये मेरे गुरु हैं जी। सारे दे वालों मेरा हाथ पे है, ਇਹਦੀ विग निकली है तो मेरी चीख निकल गई है। नहीं बड़ा बेवकूफ है सर, 2 खुसरे फड़न तो बाद इन्हें कमाई ਨੂੰ भी फड़ लिया से। असली को जी सर, सच्ची मुच्ची ਉਹਦੇ ਵਾਲ खिंचन दिया से। और वो बेचारी विग नहीं लगाई थी उसने। नहीं सर, ਉਹਦੇ ओरिजिनल वाल सन। ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 2 जवान पुत्र सन ਉਹਦੇ, और वो पहलवान सन सर। अच्छा ये बाबा जी के साथ बात करते हैं, आपको क्या सूझी? और जनाब के दसी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਬਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਘਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪਾਲਕ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਢਾ ਖੁਸਰਾ ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छे खासे हो तुम लोग, कोई नौकरी क्यों नहीं करते? अबे देखो हम भी तो नौकरी कर रहे हैं ना। देखो अभी पहले ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं ना। इंसान च विल पावर होनी चाहिए, क्यों बशीर? तुम यही से रहो। अच्छा ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਸੀ ਫਰੀ, ਇਹ ਖੁਸਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ, ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? हाँ वाकई तुम्हें क्यों नहीं लगती तुम्हारी दुआएं? अपने लिए दुआ जनाब ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ क्यों ਕਰਦੇ। अपने लिए क्यों दिलों नहीं करते? ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਛਿਬੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। अच्छा ये मरासी टर्न्ड गदागर लगता है। अच्छा पर्सनल ना हो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। देखो सर इतने साढ़े SHO साहब भी बैठे ने। यार तुम्हारे SHO को चाहिए कि रिजाइन करे और कोई बैंड शैंड खोले अपना। 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। वो क्यों? IG ਕੋਲੋਂ ਵੇਲ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। अच्छा तो मैं की कह रहा था, और तुम जो भी कह रहे थे चुप हो जाओ। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਸਰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। सर वैसे बड़े मजलूम लोग ने अब बेचारे ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा मजलूम है ये नहीं है, ये तो क्रिमिनल्स है। ये ख्वाजा सरा का रूप धार के उन बेचारों के खिलाफ हमें पोल्यूट करते हैं। हम समझते हैं ख्वाजा सराय इतने क्रिमिनल्स हैं जितने ये हैं। आराम नाल बैठो साहब बहादुर, हमें क्रिमिनल ना कहना। फिर क्या होगा? फिर जो गल बद की तो फिर देखते रहोगे तुम। बकवास बंद कर, कानूनन जुर्म है मांगना, और दूसरा तुम गेटअप करके फिर रहे हो, पता नहीं तुम फ्रॉडी हो। इम्पर्सनेट करके, और मैं लिख कर देता हूं कि ये क्रिमिनल्स हैं। ये जो ख्वाजा सरा बनने की हद तक उतर आते हैं, ये भीख नहीं मांगते, ये क्राइम भी करते हैं। बेशुमार किए हैं जी, मुनशियात बेचते हैं पुड़ियां बना के। इसी तरह किसी को समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं। अगर कोई अकेली औरत इनको मिल जाए कहीं पे, जेवर जुवर पहना हो, ये छीन लेते हैं, वारदात करते हैं। क्यों है किसी ऑस्ट्रिच के बच्चे उन्होंने जुगत की थी, ध्यान कर। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ऑस्ट्रिच ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग होता है, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਲੋ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। सर ये फकीनी भी ना ड्रग्स बेचती, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अल्लाह मेरी मौत आई है, मैं हलाल दी रोटी कमानी है मांग के। हाँ हलाल दी रोटी मांग के। बेशर्म, तुम जैसी तो घरों में बड़ा अच्छा बाइज्जत काम करती हैं। ਇਹ ਬੜੀ ਫਰਾਡਨ ਹੈਗੀ। छोटे छोटे बच्चे ईमान नाल सड़कों ते लेके बैठे हुए सन। 2 भी अपने बच्चे ने मेरे घर छाड़ा वा। सर ये जालिम औरतें तो बकायदा किराए पे बच्ची लाती हैं। 1500 रुपए 2,000 रुपए किराए पर बच्चे लेते। उफ, असल क्रिमिनल ये नहीं है, हुकूमत है और सोसाइटी है। अच्छा अनीफ साहब, आपने इनके शिनाख्ती कार्ड चेक किए? ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ। हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? क्या? ਚੌਧਰੀ महमूद। क्या महमूद? चौधरी महमूद। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ महमूद ਸਮਝੇ ਹੋਣੇ ਹੋ। जनाब मैं दसना बेरोजगारी एक बहुत बड़ा दुख है। वे तेरा खाना खराब होवे, साडी ते गल हो लेंदे, ते बेड़ा गर्क हो जाए। वे अंतर जाने हो, कोई साडी भी सुन लो। निके निके बच्चे मेरे घर बैठे हुए ने। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? माशाल्लाह 14। कितने? 14 बच्चे। और जनाब है तुहानू बोर करेंगे, मैं दसना वा। इन्हां नूं छड्डो, तुसीं शेक्सपीयर साहब दी गल। कोई शर्म हया नहीं आती? बेरोजगार हो, जाहिल हो, और फिर बच्चे पैदा करते चले जा रहे हो। की करिए जनाब, गरीब ही एडे हैं। ये अगर थोड़ा जिहा भी अमीर हुंदा ना ते दा मुल्क अपना होना। ये तुम्हारा शौहर है जी? क्या है कहानी तुम्हारी? पहले तो सारे टब्बर दा विआह कीता जनाब, मैनू तो होश ही नहीं आई जी। इसका क्या मतलब है? जनाब 5 भरा सन, सारे नखट्टू जी, सारे ने विआह मैं कीते ने। 5 नखट्टू भाई,
हाँ जी तू ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ भाई ऐसी माड़ी टीम मैं जिंदगी 'ਚ नहीं ਵੇਖੀ सच्ची मुच्ची ਤੇ ਮਲੰਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ जनाब मैनू तो लगता है अनकरीब उन्हें साढ़े नाल इत्थे चौंक 'ਚ बैठे होना लाहौर कलंदर हाँ जी सिर्फ लाहौर कलंदर नहीं नाल राणे ने भी वो राणा बेचारा बड़ा काबिल रहम होता है, शरीफ आदमी लगता है शक्ल से तो सर लेकिन उसका पैशन देखें आप। हाँ सुना है कि जब किसी ने फ्रेंचाइज नहीं खरीदी थी सबसे पहले उसने लब्बैक कहा और इस पर तो कुछ चाहिए कि उसे सब्सिडाइज करें, कुछ लोग उसे हेल्प करें। राणा तो बंदा भी लभ रही थी ने बेची सी ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ वो सेठी साहब भी थे हमारे। सेठी साहब तो याद आया कोई मेरी गल भी सुन लो गुरबत बड़ा बड़ा दुख है माई लॉट इस पॉइंट नोट किया जाए। बाजी चुप कर तू सवेर दी की बकवास करी जा रही है। अच्छा डरदी भी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ही है मेरे से बात सुने जी ये जो लंबी सी खड़ी हुई है दिखने में तो ऐसे बड़ा प्यारा लगता है फरी तेरे तो एडे पैड़े दिन आ गए ने मैं तो सारा दिन चौक च बह के मंगदी रहनी आ अजे चौंक च रहिंदी है ते 14 बच्चे ने पनवैया ते तुहाडा बीमार सी मार रहिंदा है ओ किनु पनवैया साडा बुलाई जानी मरे। अच्छा है किहड़ा कमजोर ते काम में ते मुल्तान सुल्तान वर्गे ने मैं तो कहंदा राणे नू इहनू ले लवे टीम विच। सर ये पकड़े कैसे गए? इनका मुखालिफ ग्रुप है गदागर ग्रुप, उन्होंने की इनकी मुखबरी तो धर लिए गए ये भी बेचारे। वो ग्रुप बहुत तगड़ा ग्रुप है, उन्होंने कहा ये ख्वाजा सरा बने हुए हैं गदागर, ये रजिस्टर्ड नहीं है, इनका हमारे ग्रुप के साथ ताल्लुक नहीं और असल माफिया वो लोग हैं। इसी तरह केरला इंडिया में एक ख्वाजा सरा ग्रुप है जो दर्द सर बना हुआ है वहां की पुलिस के लिए। हाय मैं मर गई, मेरा दिल घबरा रहा है, हाय मैं चक्कर जी आ रहे ने। सर मुबारक होवे या तुसी एक बारी फिर मामू बनने वाले हो। हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।